नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जगेसर पासी चौराहा से HN सिंह चौक तक बन रही 2 लेन 4 लेन सड़क का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़क पर जल भराव की कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान जन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और जल जमाव की संभावित समस्या को प्राथमिकता से दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने हड़ावा पाठक पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की तैयारियों का भी जायजा लिया और इसे 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से बात करके पाठक के आसपास जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए नाला बनाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने विरासत गलियारा और मल्टीलेवल पार्किंग के प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निर्माण कार्य के कारण किसी भी दुकानदार का नुकसान न हो और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आर्या नगर में सार्वजनिक शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करने और खराब विद्युत पोल हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हजारीपुर में कैरेज वे चौड़ा करने और पोल शिफ्टिंग के भी निर्देश दिए। साथ ही नाले को इस तरह कवर्ड करने के लिए कहा जिससे समय समय पर उसकी सफाई हो सके। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से गोरखपुर के नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह सहित प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, कार्यदायी संस्था, PWD के अधिकारी उपस्थित थे। चिल्लूपार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर तीखे हमले किए। राजेश त्रिपाठी का दावा है कि विनय शंकर तिवारी अभी भी प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दायरे में हैं और वे केवल मुचलके पर रिहा हुए हैं, बरी नहीं। उनके बड़े भाई पर निशाना साधते हुए राजेश त्रिपाठी ने कहा कि विनय तिवारी के बड़े भाई भी कई आर्थिक अनियमितताओं में शामिल हैं। उन्होंने जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला और मकान निर्माण में भ्रष्टाचार जैसे 12 विभिन्न प्रकार के घोटालों का आरोप लगाया। विधायक राजेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस मामले से अवगत कराया था, जिसके बाद इन कथित घोटालों का खुलासा हो सका। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा, था ओपन प्रेस मीट हमने किया है आम के साथ। खास बात उसका ऐसा ये है कि अपने मित्रों के साथ हम लोग पूरे भर पेट आज आम का त्योहार जा रहा है, सीजन तो खाएंगे। दूसरा, यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लूपार के विधायक रहे विनय शंकर तिवारी, वो यहाँ पे जुलूस निकाले थे और ये कह रहे थे कि साहब हम बाइज्जत बरी हो गए। तो हमने जजमेंट की कॉपी निकाल के अपने मीडिया को दिया है कि ये बाइज्जत बरी नहीं हुए, सशर्त बकायदे मुचलके पे जमानत इनको दी गई। और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि छोटे मियाँ तो छठे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे महोदय जो है विनय शंकर तिवारी, वो ED और CBI के गिरफ्त में जेल गए थे और अभी बाहर आए हैं जमानत पर। और उनके जो बड़े भाई हैं वीर शंकर तिवारी, जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है बड़ौलगंज के, उन्होंने 12 तरह के बिल्डिंग घोटाला, जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, कार्पस फंड घोटाला, UGC घोटाला, विधायक निधि घोटाला, दुकान के मकान पर बनाने का घोटाला, किराएदार घोटाला, ये तरह के 100 जमीन घोटाला, इस तरह के घोटालों की मतलब एकदम श्रृंखला लगाए हैं। पूरा का पूरा यह जो विद्यालय है यह एक लूट खसोट का अड्डा बन चुका है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एक राजनीतिक दल का केवल केंद्र है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, केवल लूटने के रोज नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी का खुलासा मैंने बकायदे किया। अच्छा, आप वर्तमान में आप BJP के विधायक हैं चिल्लूपार के, ऐसे में आपकी सरकार है, तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व आप बात नहीं पहुंच पा रही है क्या? शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाया हूँ। देखिए, वो लोग माफिया फैमिलीज के लोग रहे हैं, यह लोग जो है दबंग लोग रहे हैं, बाहुबली लोग रहे हैं। इनके हर दलों में, राजनीतिक दलों में, हर सरकारों में इनकी कभी पैठ रहा करती है। उसका असर पड़ता है। आदमी चोरी भी करता है तो बचाने के हर उपाय करता है। मैंने प्रधानमंत्री PMO कार्यालय को पत्र लिखा और मैंने गवर्नर को पत्र लिखा, तभी जाकर के ये सारे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अभी क्या लगता है, जिस तरह लगातार इनका रैली निकल रही है, लगातार जिस तरह ED की कार्रवाई के बाद और जेल से छूटने के बाद जिस तरह सम्मान, स्वागत आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई कारगिल का युद्ध जीत करके, आप कोई संत सेवा करके, समाज सेवा करके नहीं आए हैं। आप एक ही जमीन को 12 बैंकों से लोन लेकर के, लूट करके, आप 1200 करोड़ के घोटाले में
ईडी ने आपने हिंदुस्तान का पैसा हवाला के माध्यम से विदेशों को भेजा है, दुबई को भेजा है, अपने होटल को भेजा है। आपके ऊपर अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक, नोएडा तक छापे पड़ रहे हैं। तो आप कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। यह अपनी खिन्नता को छिपाने की एक नापाक कोशिश है। हमने जनता को ये बताया है कि यह कोई पाक साफ होकर नहीं आए हैं, बल्कि जमानत पे आए हैं। और यह व्यक्ति, यह पूरा परिवार केवल लूटना, खसोटना और भ्रष्टाचार के लिए ही राजनीति में है। राजनीति में बना इसलिए चाहता है कि इनका भ्रष्टाचार जारी रहे। तो जिस तरह आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे पीना हुआ चाहे भीष्म हुए, तो क्या कहना है इसको लेकर आप? मैंने उनकी बादशाहत खत्म की है। ये माना जाता था कि जब तक वो लोग जिएंगे तब तक जीतेंगे। और 2007 में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा जनता से सहयोग लेकर के और जीत जाता है। तो एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, इन लोगों का ये है कि सांसद भी यही रहेंगे, एमएलसी भी यही रहेंगे, मिनिस्टर भी यही रहेंगे, विधायक भी यही रहेंगे। कोई और ब्राह्मण या कोई और जात अगर चिल्लूपाल से आती है तो इन लोगों को नागवार लगता है। क्योंकि हमारे जरिए जनता ने इनको बार बार, पिता को 2 बार पटकनी दी, बेटे को 1 बार पटकनी दी, 3 बार ये लोग यहाँ हारे, बलिया हारे, बांसी हारे, डुमरियागंज हारे, खलीलाबाद हारे, गोरखपुर हारे, बलरामपुर हारे। तो लगातार हार से बौखला के उनको लगता है कि इन सारी हार के केंद्र में राजेश त्रिपाठी है। इसलिए वो लोग मेरा चरित्र हनन भी करते हैं, मेरा चरित्र हरण भी करते हैं और जान के भी हनन की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, अगर बात करें बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही, कहते हैं अपराधी है नहीं, तो क्या लगता है अपराधी है कि नहीं? देखिए, 2 तरह के अपराधी होते हैं। एक होते हैं खूनी संघर्ष करने वाले, एक होते हैं भ्रष्टाचार वाले। तो खूनी संघर्ष करने वालों को तो मटिया मेट कर दिया गया। अब भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जा रही है। इनका भी दिन आज नहीं कल आएगा ही। भ्रष्टाचारी बिल्कुल है, 100% लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नेशनल डिग्री कॉलेज। गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में शनिवार रात एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक एक व्यक्ति को दौड़ा कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि रेस्टोरेंट के सुरक्षाकर्मी मुखदर्शक बने रहे। पीड़ित की पहचान अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी की पहचान भी हो चुकी है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी में भी गुंडागर्दी की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। रामगढ़ताल नौकायन के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन इस घटना ने वहां आने वाले लोगों को डरा दिया है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पहले भी शराब पीने के बाद युवकों के बीच कहासुनी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला मारपीट तक पहुंच गया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। उन्होंने लगभग 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को तत्काल और संतोषजनक तरीके से हल करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि पीड़ितों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भूमि अतिक्रमण की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया और अधिकारियों को गरीब की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को भी आश्वासित किया है कि सरकार उनके हर संभव मदद करेगी और इलाज में धन की कमी नहीं होने देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सबको न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त अनिल डिगरा, डीआईजी एस चन्नप्पा, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी राजकरण नैयर सहित अन्य अधिकारी मौजूद। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी ने आगामी जुलूस को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आइडियल मैरिज हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र अधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी, आईएएस पीसीएस काउंसलर खैरुल बशर, पूर्व पार्षद अशरफ अली और हाजी कलीम फरजंद जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जुलूस के दौरान आने वाली समस्याओं जैसे बिजली के लटकते तार, पेड़ों की टहनियों, गड्ढों की और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। मुतवल्लियों ने रेलवे स्टेशन पर होने वाली परेशानियों और जुलूस में सहयोग की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाया, जिस पर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की अपील की। क्षेत्राधिकारी ओंकार दत्त तिवारी ने अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों को साझा न करके
चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखेगी और शहर की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैरुल बशर ने कहा कि गोरखपुर सदियों से गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाते हैं। और वहीं अध्यक्ष अब्दुल्ला ने बताया कि जुलूस को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मुतवल्ली ने 10 स्वयंसेवकों को तैयार किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिले के 848 इमाम चौक में से 1803 का सत्यापन किया जा चुका है। कमेटी हर साल की तरह इस साल भी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी व इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, एक्शन कमेटी गोरखपुर के नेतृत्व में ये आइडियल मैरिज हॉल के इस प्रांगण में जो सभा आयोजित की गई है, आगामी मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए इसमें जो अब्दुल्ला जी के द्वारा जो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इनके द्वारा जो भी आवाम से अपील की गई है, मैं चाहूँगा कि ये वाकई में काफ़ी इन्होंने सब कुछ ही एक तरह से इन्होंने एक तरह से लेआउट कर दिया है, जो मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों के द्वारा भी इसको फॉलो लिया जाए। और 2-3 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा कि बेफिजूल के अफवाहों से बचेंगे। अगर कोई भी अफवाह होती है तो उसको पुलिस के माध्यम से ही उसकी सत्यता की जांच करते हुए तभी कोई आप आगे उसमें कदम लेंगे। बहुत सारे ऐसे आपके त्यौहार को अगर बिगाड़ने के नियत से ऐसे आपराधिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं उन जुलूसों में, आप उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देंगे। और किसी भी टाइप के सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट हो उसको लाइक करने या शेयर करने जो कि विवादित हो सकता है या वायरल करने की कोशिश किया गया, जो कि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई आधार नहीं है, मैं उसको चाहूँगा कि आप लोग उसको किसी भी प्रकार से लाइक, शेयर अथवा सब्सक्राइब ना करें, जिससे कि बिना वजह का कोई मुद्दा बने इस त्यौहार और जुलूस के दौरान। बाकी कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं चाहूँगा कि हर एक जुलूस के साथ पुलिस के बल लगे हुए हैं, पुलिस बल की फोर्स लगी हुई है और चौकी प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं, हम हैं, इवन हमारे सिटी सर हैं। आप लोग कोई भी ऐसा मुद्दा होता है आप तत्काल हमसे पूछ के ही अपनी बात को कहीं भी कोई भी एक्शन लें, हमें ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें। कोई भी आपस में अगर कोई विवाद होता है तो वो पुलिस के माध्यम से ही निपटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जिले के जितने भी मुतवल्ली हजरात हैं, चाहे शहर के हों या ग्रामीण के हों, इस बैठक में शहर से लेकर ग्रामीण तक के मुतवल्ली तशरीफ़ लाए हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुना जा रहा है। सुनने के बाद एक लेटर पैड पर उनसे लिखित लिया जा रहा है और जो समस्याएं आ रही हैं उसको हम लोग परसों यानी मंगलवार को जो है लिखित डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। क्योंकि हमने आज 9 तारीख को हमने एक भ्रमण करके कमेटी ने पूरे ज़िले का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद जो समस्या सामने आई उसको हमने 9 तारीख को जो है बैठक करके 16 तारीख को हमने एक ज्ञापन दिया डीएम साहब को और उस ज्ञापन के हिसाब से काम भी हो रहे हैं। जैसे विरासत गलियारा मुख्य मार्ग जो है, शहर का जो मेन जुलूस का मार्ग है, वहाँ विरासत गलियारे में काम चल रहा है और उसको 10 दिन हमने डीएम साहब से कोशिश किया है कि 10 दिन किसी भी तरह का वहाँ पर कार्य ना हो ताकि ईंट पत्थर जो गिर रहे हैं उसको रोका जा सके।